तो हम लोगों को आज के क्लास में देखना है क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर्स को समझेंगे और हम लोग क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस को पढ़ेंगे। सबसे पहले जो क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया है उस साइंटिस्ट का नाम है सटन एंड बोवेरी। और सटन एंड बोवेरी का कहना है कि क्रोमोसोम पर जो जीन लोकेटेड है जिससे कैरेक्टर कंट्रोल होता है वो कैसा बिहेवियर क्रोमोसोम शो करेगा वैसा ही बिहेवियर उस पे लोकेटेड जीन भी शो करेगा। ठीक है ना? सटन एंड बोवेरी, अगर हमको लिखना होगा इसको, तो सटन एंड बोवेरी आर्ग्यूड दैट पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम टेक प्लेस द सेपरेशन ऑफ जीन लोकेटेड ऑन देम। मतलब है कि क्रोमोसोम और जीन के बीच के रिलेशंस को ही क्रोमोसोमल थियरी बोला गया है। समझे कि नहीं समझे? किसी को समझने में कोई दिक्कत है? मतलब जैसे मान लीजिए अगर हम जैसे सेल डिवीजन में पढ़े थे कि होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग हो रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहा है, समझ रहे हैं? तो जैसे जैसे बिहेवियर क्रोमोसोम शो करेगा वैसे वैसा बिहेवियर उस पे लोकेटेड जीन भी शो करेगा। जैसे मान लीजिए इस क्रोमोसोम पर टॉलनेस का जीन है, टॉलनेस का, ठीक है, समझ गए? या आपको कलर का जीन है, समझ रहे हैं? या फ्लावर के पोजीशन का जीन है। तो आपको मालूम है कि जो सेगमेंट है क्रोमोसोम पर छोटा छोटा वो जीन है जो कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। समझे कि नहीं? और जैसे जैसे ये अपना एक्टिविटी शो कर, मान लीजिए सेपरेट हो रहा है तो इस पे लोकेटेड जीन भी मूव कर रहा है। मान लीजिए, है कि नहीं? जैसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि लास्ट में सेल डिवीजन के ये क्रोमेटिड टूट जाता है। समझे कि नहीं समझे? और ये दोनों सेपरेट आउट होकर के एक सेल में एक दूसरे सेल में, तो इस पे लोकेटेड, मान लीजिए इस पे कैपिटल टी था, समझ रहे हैं? गैमीट फॉर्मेशन में ये गया तो कैपिटल टी गया, इस पर स्मॉल टी है और ये मूव करके गया तो स्मॉल टी गया। समझे कि नहीं समझे? तो क्रोमोसोम पे लोकेटेड जो जीन है वो जैसा मूवमेंट शो करता है वैसा ही उस पे लोकेटेड जीन भी शो कर रहा। और दैट इज द क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। किसी को कोई दिक्कत है समझने में? आप देख सकते हैं ये क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर से है कि नहीं? और जिस पर जो जैसा जीन लोकेटेड है, जैसे इस पे वाई है कि नहीं? और ये अगर सेपरेट आउट हुआ तो इसके साथ लोकेटेड इन वाई भी सेपरेट आउट हुआ। इस पर अगर आर है जीन लोकेटेड और ये सेपरेट हुआ तो आर भी जीन जो था वो सेपरेट हुआ। और इसी को हम लोग क्या बोले हैं? क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो सबसे पहले हमको इसमें पॉइंट समझना है। 1900 में 3 साइंटिस्ट, कार्ल कॉरेंस है कि नहीं, टेस मैक है और डी वेरीज है, ये तीनों मिलकर के मेंडल के कॉन्सेप्ट्स को फिर से उस पर रिसर्च किया। समझे कि नहीं समझे? है कि नहीं? उस समय में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स का भी डिस्कवरी हो चुका था तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर्स को पढ़ना आसान था। ठीक है ना? समझे कि नहीं समझे? 1902 में सटन एंड बोवेरी दिया है क्रोमोसोमल थियरी। क्रोमोसोमल थियरी, और क्रोमोसोमल थियरी में वो एक्सप्लेन किया है कि जैसे जैसे क्रोमोसोम का मूवमेंट होता है वैसे वैसे क्रोमोसोम पे लोकेटेड जीन का भी मूवमेंट, है कि नहीं? और इसी को हम लोग कंबाइंड फॉर्म में क्या बोल रहे हैं? क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। समझे कि नहीं समझे? किसी को समझने में कोई दिक्कत है क्या? तो अगर हम एनसीईआरटी के डायग्राम को समझेंगे, है कि नहीं, यही है आपका पुल कॉन्सेप्ट्स में। और यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो देखिए किस तरह से, मान लीजिए ये यहाँ पर जो आपको ऑरेंज दिख रहा है वो क्रोमोसोम है, अब वो आपको जीन दिखा रहा है ग्रीन से समझाने के लिए, ठीक है ना? और जैसा जैसा मूवमेंट क्रोमोसोम कर रहा है वैसा मूवमेंट उस पर लोकेटेड जीन भी कर रहा है। देखिए ये सेपरेट हुआ तो ये भी सेपरेट हुआ, ये जिसके साथ जाएगा जीन भी उसके साथ जाएगा। और यही क्या है? क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। किसी को कोई दिक्कत है क्या समझने में? किसी तरह की परेशानी है क्या? तो सबसे पहले हम लोग इससे रिलेटेड पॉइंट्स को देखेंगे, है कि नहीं? तो सबसे पहले हम आपको क्या बताए हैं कि इन 1900 3 साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली वर्क ऑन द रिजल्ट ऑफ मेंडल।
समझे, है कि नहीं। और 1902 में सटन एंड बोवेडी आर्ग्यूड दैट पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड सेपरेशंस लीड टू द separation of gene located on them. That is the chromosomal theory of inheritance. क्लियर है पूरा कॉन्सेप्ट, है कि नहीं। तो इससे रिलेटेड पॉइंट्स को आप लिखिए, हेडिंग दीजिए क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। देखिए इसमें इन 1900 है ना, 3 साइंटिस्ट इन 1900 3 साइंटिस्ट independently in 1900 3 scientists independently rediscovered the Mendel results on the inheritance of character, on the inheritance of character, है ना, inheritance of character। किसी को कोई दिक्कत है समझने में, है कि नहीं। उसके बाद जो है ये क्यों पॉसिबल हुआ है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू advancement in microscopy, due to advancement in microscopy that were taking place we are able to carefully observe cell division। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को समझने में, है कि नहीं। तो साइंटिस्ट इजीली क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर्स को भी अब स्टडी कर सकता है। कोई दिक्कत है किसी को समझने में। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आगे की ओर चलेंगे, और आगे वाले पॉइंट को लिखिए, है ना, एडवांसमेंट हुआ माइक्रोस्कोपी में, तो लिखिए दिस लेड टू डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर, discovery of structure in the nucleus that appeared to double and divide just before cell division। कोई दिक्कत है किसी को समझने में, है कि नहीं। सारे पॉइंट्स को एक एक करके, मेंडल का डेथ हो चुका था 1884 में ही, समझ रहे हैं ना। उसके 16 साल के बाद 1900 में 3 साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली डिस्कवर्ड दी मेंडल्स लॉ। कोई दिक्कत है किसी को समझने में, किसी तरह की परेशानी है कि नहीं। और 1902 में आएगा क्रोमोसोमल थियरी, देने वाले साइंटिस्ट का नाम है सटन एंड बोवेडी। तो नेक्स्ट हेडिंग में लिखिएगा क्रोमोसोमल थियरी के पॉइंट के बारे में। देखिए इसमें सटन एंड बोवेडी argued that pairing and
separation of pair of chromosome would lead to the segregation of pair of factor they carried उसके बाद यहाँ साइंटिस्ट का नाम है सटन, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, सटन लिखिएगा, यहाँ पे लिखिए सटन लिखिएगा, सटन SUTTUN, सटन united the knowledge of chromosomal segregation with Mendelian principle and called it the chromosomal theory of inheritance. कोई दिक्कत है किसी को समझने में? पूरा क्लियर है कि नहीं? अब हम लोग से रिलेटेड पॉइंट्स को देखेंगे कि इस थियरी में क्या क्या कहा गया है ना? तो हेडिंग दीजिए और लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस थियरी ऑल, पहले एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट लिखिएगा। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी 5-6 पॉइंट आएगा। पहला पॉइंट लिखिए ऑल हेरिडिटरी कैरेक्टर must be with a sperm and egg cell, egg cell as they provide breeze from one generation to next generation, देख लीजिए। अब जो इस थियरी में पॉइंट आ रहा है उसको हम लोगों को समझना है। कितना भी हेरिडिटी का इंफॉर्मेशन होगा वो स्पर्म और एग ही कैरीड करेगा, क्योंकि यही ब्रिज है। समझ रहे किसका ब्रिज है? प्रेजेंट जनरेशंस को नेक्स्ट जनरेशंस से जोड़ने वाला है कि नहीं? फ्यूजन किसका हो रहा था? स्पर्म का और ओवम का। समझ रहे हैं ना? तो स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होगा तो जितना भी हेरिडिटरी कैरेक्टर है उसको कैरीड कौन करेगा भाई? स्पर्म और ओवम करेगा। समझ रहे हैं ना पॉइंट बाय पॉइंट सारे चीजों को? कहीं पर किसी को कोई दिक्कत है क्या समझने में, है कि नहीं? तो इस पॉइंट को हम लोग लिखे हैं। दूसरा पॉइंट वही है, लिखिए द हेरिडिटी फैक्टर को कौन कैरीड करेगा? वही स्पर्म और ओवम। तो लिखिए द हेरिडिटी फैक्टर must be carried by the nuclear material. The heredity factor must be carried by the nuclear material. ठीक है, क्लियर है? तीसरे पॉइंट पर हम लोग आएंगे। सब चीज वही है, क्रोमोसोम्स के बारे में ही डिस्कस कर रहा है। ठीक है ना? कौन लिंक कर रहा है कि नहीं? तो तीसरा पॉइंट लिखिए क्रोमोसोम आर ऑल्सो फाउंड इन पेयर
क्रोमोसोम आर ऑल्सो फाउंड इन पेयर like the like the like the like the Mendelian allele, like the Mendelian allele, like the Mendelian allele, like the Mendelian allele. फोर्थ पॉइंट को देखिएगा, द टू एलील ऑफ ए जीन पेयर, द टू एलील ऑफ ए जीन पेयर are located on homologous chromosome, homologous site on the homologous chromosome, homologous site on the homologous chromosome. समझाए हुए थे, पॉइंट वही है. मान लीजिए ये आपका क्रोमोसोम है और ये एक और क्रोमोसोम है, ये दोनों होमोलोगस है. तो क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर जो एलील है ना, ये जीन पेयर जो कैरीड आउट कर रहा है, वो कहाँ पर लोकेटेड है? होमोलोगस साइट. वही सेम साइड है, समझ रहे हैं कि नहीं? और होमोलोगस क्रोमोसोम. कोई दिक्कत है किसी को समझने में? पूरा पॉइंट क्लियर है कि नहीं? उसके बाद हम लोगों को फिफ्थ पॉइंट के बारे में लिखना. लिखिए, द स्पर्म एंड एग हैव, the sperm and egg have haploid set of nucleus, haploid set of chromosome, haploid set of chromosome. मालूम है कि गैमेट में कितना क्रोमोसोम होता? 23 हाफ हाफ. समझ रहे हैं ना? तो सबसे मेन चीज जो समझना था उसको हम लोग समझ चुके हैं. और अब 6 पर आएंगे हम लोग, 6 पॉइंट पे, और ये लास्ट पॉइंट है. ठीक है ना? जीन कैरीड करेगा कौन? क्रोमोसोम. जीन किस पे लोकेटेड है? क्रोमोसोम पे. और अगर क्रोमोसोम ट्रांसफर हो रहा है तो कौन कैरीड होगा? जीन. तो लिख लीजिए, द जीन आर कैरीड, द जीन आर कैरीड onto the chromosome, the gene are carried onto the chromosome, the gene are carried onto the chromosome. किसी को कोई दिक्कत है समझने में? पूरा क्लियर है? समझ गए? अब हम लोगों को क्रोमोसोमल थियरी का डायग्राम भी बना लेना. ठीक है? डायग्राम को जस्ट इसके लीजिए, एनसीईआरटी क्या हुआ.